press the bell icon and hit the subscribe button for more Filmy Show Me updates. Vishal, first of all, thank you so much for joining me in today's conversation. How are you doing, my friend? I am great. I'm superb. I'm enjoying the quarantine and મને તો સાચેનમાં બહુ મજા આવે છે અહીંયા. મતલબ ઘરે એન્જોય કરું છું. No negative thoughts. So I am literally enjoying. Oh, that is fantastic to hear. I think it's a very difficult phase actually, Hamna, because obviously it's lockdown and everyone didn't expect this. बहुत unexpected छे. और I think सबके सब I think घर पे हैं and it's good सब घर पे हैं and I think it's very important कि सब safe और सुरक्षित रहे. और सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपके लिए? आप क्या कर रहे हो अभी? मेरा लॉकडाउन बहुत ही अच्छा जा रहा है. तो जैसे ही मुझे पता चला कि लॉकडाउन होने वाला है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग से ये ऑप्शन ही चला गया कि मुझे बाहर जाना है. तो मैं बाहर की चीजें मिस करना मेरे लिए कम हो गई. कभी कभार ऐसा कभी मन कर जाता है बाहर का स्ट्रीट फूड खाने का, तो एक लालच आ जाती है कि कब खुलेगा. बट उसके बाद मैंने सोच लिया कि मुझे बहुत सारी प्रोडक्टिव चीजें करनी है. तो मैंने काफी सारी चीजें शुरू की. जैसे मैं लाइफ में मैं बॉलीवुड में हूँ, बट फिर भी मैंने बॉलीवुड फिल्में बहुत कम देखी है. अच्छा? तो मैंने काफी सारे मैंने बहुत सारी ऐसी मस्ट वॉच एंड ऑब्वियसली वॉच्ड फिल्म मैंने नहीं देखी होगी. मैंने टाइटैनिक भी अभी देखी. अच्छा. लॉकडाउन में. हाँ, तो मैं भले ही बॉलीवुड में हूँ, बट मैं बहुत ही कम फिल्में देखता था. तो मुझे मौका मिला तो मैंने एटलीस्ट 53-54 फिल्म, वेब सीरीज, हॉलीवुड मिला के सारी चीजें मिला के मैंने अभी देख ली. और मैं कभी भी बुक नहीं रीड करता था, तो मैंने एक बुक कंप्लीट की, तो मेरे लिए तो यही बड़ी अचीवमेंट हो गई. फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठता था कभी, बट बीच में मेरा एक हफ्ता मैंने पता नहीं कैसे अफोर्ड कर लिया मॉर्निंग में जल्दी उठना. तो मैं 6 बजे उठता था. तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि ये सारी चीजें भी मैं कर सकता हूँ, और ये एक ऐसा मौका है जहाँ पे हमारे पास एक्सक्यूज नहीं होगी. अब कोई कहेगा ना कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी सबको हम पकड़ के बोल सकते टाइम नहीं था ना, अब क्यों नहीं किया. हाँ, एग्जैक्टली. और फिर मैंने घर पे पोछा मारा, मैं कपड़े धोता हूँ, बर्तन घिसता हूँ, मम्मी को हेल्प करता हूँ, और फिर उसके बाद जब भी मौका मिलता है घर पे, तो मम्मी को मैं जस्ट पकड़ लेता हूँ और किस करते रहता हूँ. ये तो मेरा ऑल टाइम शुरू होता है. That's so cute. अरे, that's so nice. But I think it's wonderful कि आप बहुत सारी नई चीजें कर रहे हैं, and I think ये अच्छा वक्त है सबके लिए जो परफॉर्मिंग आर्ट्स या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो क्रिएटिवली. So I think ये बहुत ही important है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट समय है. ये बहुत ही दुखी समय है as well for a lot of people as well, because people are passing away from the coronavirus. But I think it's important कि हम सब positively इसको tackle करें. Yes. But I think a huge congratulations. करें. और एक चीज मुझे लगता है, एक और चीज ऐड होनी चाहिए जी. अनुज जी, मैंने ये चीज सुनी और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हेल्प करती है. हमें बहुत ज्यादा भी न्यूज कंज्यूम नहीं करनी चाहिए. जी बिल्कुल. ये हमारे, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हमारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, और मुझे लगता है ज्यादा ऐसी नेगेटिव बातें सुनना, नो डाउट न्यूज बहुत जरूरी है, बट हमें उसकी एक मात्रा पता होनी चाहिए कि कब तक हम अपने आप को पॉजिटिव रख के इसको हमारे दिमाग में नेगेटिवली अफेक्ट ना करें, उस हद तक देखें. तो ये एक चीज हेल्प करेगी. अगर, क्योंकि मैं तो वैसे भी न्यूज कम देखता था, बट इस समय तो मैं जितनी जरूरी है उतनी ही चीजें देखता हूँ. बिल्कुल नहीं, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज स्पेशली जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है, वो एक नया मतलब एक नया शैतान बन गया है. जब भी मैं उठता हूँ, बस मुझे रोज फोन पे 10 नोटिफिकेशंस आते हैं व्हाट्सएप के, और ज्यादातर फॉरवर्ड्स और गुड मॉर्निंग के मैसेजेस होते हैं. और आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि लोग सोच समझ के चीजों को फॉरवर्ड करें, बिकॉज दे नीड टू अंडरस्टैंड कि mental health जो है, it's very important to keep it in a good space. So I'm really glad. Thank you for that, Vishal. I think it's really important. But thank you. A huge congratulations on Mardani too, once again. Thank you. Yeah. आपका परफॉर्मेंस तो मतलब आई थिंक चर्चे में हो आप. आई थिंक ऑब्वियसली आप अगर आप सोशल मीडिया पर देखे, ट्विटर पर जाके देखे,
आपके बहुत सारे फोटोज आते हैं and I think you've become so popular. But थैंक यू। I think it's interesting because obviously वो बहुत ही मुश्किल सफर था आपके लिए. तो क्या आप सनी के मोड से अब बाहर निकल चुके हैं? जी हाँ, सनी के मोड से तो मैं बाहर निकल गया हूँ, बट डेफिनेटली जब भी मैं अगर उसके बारे में सोचूं और अगर मैं अपनी फिल्म भी देखता हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले हमारी फिल्म आई थी टीवी पे, तो जब मैं देखता था तो वहां पे जो स्क्रीन पे जो डायलॉग चल रहे हैं वो मेरे मन में चलते थे। तो वैसा है कि वैसे अगर मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं है, बट अगर मुझे उस कैरेक्टर में जाना हो तो मेरे लिए अभी शायद थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जहन में वो चीज रह जाती है। सो इट्स नॉट अफेक्टिंग मी नेगेटिवली, बट डेफिनेटली आई एम आउट ऑफ दैट कैरेक्टर राइट नाउ। Because I think so. If I told you, okay, just as a test, just as a little challenge, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम अभी इस वक्त सनी के साथ बात कर रहे होते, तो वो किस तरह से पेश आता, उसकी मैनरिज्म्स, उसकी आवाज कैसी होती? उसकी आवाज तो फिर भी नॉर्मल होती, उसकी लैंग्वेज बदल जाती, जैसे कि अनुज भाई क्या कर रहे हो तुम, हैं सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारे घर पे, हैं अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है तो सब लोग परेशान लग रहे हैं, बट कोई बात ना, बहुत ही जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सन्नी की बात है समझ लेना। उसकी आवाज सुन के मुझे डर होता है। और देखो वो फोर्थ वॉल को ब्रेक भी कर रहा है, देखो कैमरा भी है सामने। Look at this, yes. Nice. It's amazing. It's so good. I think it's props to you as well, Vishal, कि आप वो switch on और switch off mode को अच्छी तरह से पकड़ चुके हैं। लेकिन वो adapt, वो mode जो है वो कैसे मास्टर किया जा सकता है, क्योंकि आपने तो obviously सीखा हुआ है, right? So how did you learn that craft of switching on and off as an actor? सभी लोग कहते हैं कि अब तो विशाल के लिए ये चीज इजी है, बट कोई भी चीज इजी होने से पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो जो फ्लुएंटली हम ये चीज कर पाते हैं उससे पहले इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई होती है कि अब वो हमारे लिए इजी लगने लगता है। तो कोई भी इजी चीज पहले डिफिकल्टी होती है, तो प्रैक्टिस, आई फील प्रैक्टिस इज द की। और जितना ज्यादा आप कैरेक्टर के बारे में जाने, उसकी साइकोलॉजी को समझे, उतना ज्यादा आप कैरेक्टर के करीब आ सकते हैं। और वैसे तो मेरे कैरेक्टर के लिए तो बहुत ज्यादा मेथड मैंने अपनाई थी, वो तो शायद सभी लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं आपके सामने एक बार बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने काफी सारे मैंने पहले तो सबसे पहले एक मैंने बुक बनाई थी, तो मैं अपने कैरेक्टर के बारे में लिखता था, और मेरा एक कैरेक्टर नहीं था, इतने सारे कैरेक्टर थे एक ही कैरेक्टर के अंदर। तो मैंने सभी के लिए अलग अलग नोट्स बनाए थे, और उसमें से मैं पढ़ता था और अपने कैरेक्टर के बारे में लिखता था। फिर मैंने खुद को जानना शुरू किया, मैंने कभी भी खुद के बारे में नहीं सोचा था कि मैं कैसा हूँ, तो मुझे कुछ चीजें अपने बारे में पता चली। फिर डिबेट होती है आपकी और कैरेक्टर के थॉट्स की, और मैं मेरठ गया था, कुछ लोगों से मिला वहां पे, वहां का माहौल देखा, तो ये सारी चीजें हेल्प कर रही थी मुझे कैरेक्टर में आने के लिए। Right. लेकिन I think playing such a character वो आपके दिमाग पर भी काफी लागू पड़ता है, you know, it can take a really huge toll on you. तो वो process कैसा था आपके लिए? I mean, I think we spoke about this जब हमने एक podcast किया था last year. आपने कुछ बात की थी, I think 2-3 months ago, yeah. So आपने गुजराती folk songs आप सुनते थे और सब कुछ। तो वो how refreshing was it to kind of go through that recovery period after doing Sunny? मेरा पर्सनल बिहेवियर जैसा था ना, उससे कुछ चेंज होने लगा था। लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर बिकमिंग सनी। तो मेरा रियल लाइफ कैरेक्टर ऐसा नहीं है, बट जैसे ही मैं कैरेक्टर से बाहर निकल रहा था, या जब तक मैं कुछ हद तक वो कैरेक्टर मेरे अंदर था, तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था, चिढ़ जाता था छोटी छोटी बातों में, और थोड़ा जिद्दीपन भी आ गया था। तो मेरा भाई को मेरी आदत है, मेरा भाई जब भी मुझे मिलता है तो मैं उसे मारता हूँ, तो ऐसे ही प्यार से। बट नेक्स्ट टाइम जब भी वो मुझे मना करता था मत मार, तो क्यों ना मारूं मैं, तो मुझसे वो चिड़चिड़ापन मेरे में बढ़ गया था। फिर एक बार एक किस्सा है जहाँ पे मेरी बहन मैं उसे ड्रॉप कर रहा था, क्योंकि जहाँ पे हमारा शूट वगैरह चल रहा था, जहाँ मेरे वर्कशॉप चल रहे थे यशराज स्टूडियो में, दीदी का ऑफिस बाजू में ही था, तो मैं उसे ड्रॉप कर रहा था।
घर से लेकर 1 आवर जितना हमारा रास्ता है यहाँ से वहां पहुंचने के लिए, तो मैंने गाड़ी चलाते वक्त बीच में एक शब्द भी नहीं बोला, दीदी के साथ कोई बात नहीं की मैंने। और पता नहीं, अपना एक अलग जोन होता है, आपका सर दर्द करने लगता है, पर उससे गो थ्रू होना ही पड़ता है अगर आपको सक्सेस चाहिए और आप अपने काम में एक हद तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। इट मींस जस्ट वो चीज को एक्सेप्ट करना कि आप सनी हो, ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मुझे लगता है फीलिंग है। And I think what really scares me as well, क्योंकि हम आजकल एक सोशल मीडिया के एरा में रह रहे हैं, you know, ये जो दुनिया है एक डिजिटल वर्ल्ड सा बन गया है, और मुझे बहुत डर महसूस होता है जब मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल देखता हूँ और एक पिक्चर देखता हूँ, बिकॉज यू नो व्हाट सनी हैज मेड मी रियलाइज कि ये सब इंसान एक्चुअली आम आदमी है, हमारे जो सोसाइटी के फैब्रिक्स है उनमें से है। एंड आई थिंक इट रियली स्केयर्स मी बिकॉज यू जस्ट डोंट नो, आपको पता भी नहीं है कि यू नो व्हिच सॉर्ट ऑफ पर्सन इज सनी। Yes, that's what really scares me. But I think coming back to you, Vishal, I think आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, क्योंकि आपने टेलीविजन से शुरू की और अब आप यश राज फिल्म्स जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहे हैं। I think it's very overwhelming even for you right now as well. So आपने कभी सोचा था कि आप एक ऐसे मुकाम तक पहुंच जाएंगे बॉलीवुड में और इस तरह प्रवेश करेंगे बॉलीवुड में? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम तक पहुंचूंगा और ऐसे प्रोडक्शन के हाउस के साथ भी काम करूंगा। मुझे हमेशा से अपने प्रोसेस में बहुत ही मजा आता था और मुझे अपने काम में मजा आता था। फिर चाहे वो काम आप मुझे रास्ते पे स्ट्रीट प्ले करवा के करा लो या मुझे टेलीविजन में एक छोटा सा कैरेक्टर दे के करवा लो। आप अगर देखेंगे तो मुझे नहीं पता मैंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, पर आप डेफिनेटली एक चीज देख सकते हैं कि मेरा एफर्ट उसमें बहुत था। तो मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज में भी अपना 100% वर्थ देता था, अपना 100% एनर्जी देता था कि मैं उस चीज को बेस्ट कर सकूं। तो ये चीज मुझे यहाँ तक लेके गई, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रेक मुझे इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में मिलेगा, इतने बड़े स्टार के साथ मिलेगा और ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करने मिलेगा जो एक सभी लोगों का ड्रीम रोल होगा। एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, उन्होंने मुझे कहा था कि आपने जैसा कैरेक्टर प्ले किया है वैसा कैरेक्टर बहुत बड़े सुपरस्टार का आप नाम ले लो, उनके लाइफ में भी शायद 8 या 10 हो गए जिन्होंने शायद 100 फिल्में की होगी, पर आपको तो फर्स्ट फिल्म में ये कैरेक्टर मिल गया। तो ये तो कभी कोई सोच नहीं सकता और इसके बाद भी क्या स्टेप होगा ये भी मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि ऐसा कैरेक्टर मिलना बहुत मुश्किल है, ये इजीली नहीं आता है। शायद आपके ऊपर भगवान का हाथ हो, आपकी मेहनत, लगन, अब तक आपने जो भी किया है, आपके अच्छे कर्म भी ऐड होते हैं, तो बहुत सारी चीजों का मिलाप होता है, तब ऐसी कोई अच्छी बात होती है अपने साथ अपने लाइफ में। जी, बहुत ही उम्दा बात कही आपने। और मेरा ये मानना है क्योंकि आपके जो कैरेक्टर था वो एक एक्चुअली विलन ही था, लेकिन उसमें भी मल्टी फैसेट्स थे। यू नो, आपने एक लड़की का किरदार निभाया, आपने आई थिंक एक पंडित का जैसा एक अवतार था और उसका भी रूप धारण किया। तो उस बातों को मद्देनजर रखते हुए आपकी सबसे बड़ी सीख क्या थी एज एन एक्टर व्हाइल्स डूइंग मर्दानी 2? एक सीख तो नहीं थी, बहुत सारी चीजें मुझे तो सीखने मिली। एक सिर्फ कैरेक्टर से नहीं, बट कैरेक्टर पोर्ट्रे करने के समय 2 चीज हुई। एक तो मैं एज एन एक्टर भी ग्रो हुआ और मुझे समझ में आया कि ऐसे लेवल पे ऐसे मतलब किस तरीके से काम किया जाता है। फिर जब मैं गोपी सर को देखता था तो गोपी सर से मुझे ये सीखने मिलता है कि आप अपने काम में कितना ज्यादा फोकस हो सकते हैं। तो जब गोपी सर काम करते हैं तो उनको अपने आजू बाजू ज्यादा चीजें नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ अपना मॉनिटर दिखता है, अपना कैरेक्टर दिखता है, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या चाहिए। रानी मैम से बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है, वो कितने डिसिप्लिन रहते हैं काम को लेकर, कितने ज्यादा प्रोफेशनल रहते हैं वो अपने काम को लेकर। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सीखने मिली। एक मेथड एक्टिंग क्या होती है ये मैंने कभी नहीं सीखा था, मुझे नहीं पता था, मैं कभी मेथड अपनाता नहीं था। बस मुझे वो सीन के दायरे में रहना आता था, मुझे उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना आता था, बट कैसे करता था मैं मुझे नहीं पता जब तक मैं टेलीविजन में करता था। तो अब मुझे समझ में आया कि कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है, एक कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, एक कैरेक्टर का लुक क्या होता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। ये सारी चीजें मुझे मेरे अंदर एक नया अपडेट लेके आई। तो एज एन एक्टर भी मैं ग्रो हुआ और एक एज अ पर्सन भी मैं ग्रो हो गया कुछ हद तक।
डेफिनेटली आई थिंक इट्स ट्रू। जब भी मैं एक्टर्स के साथ इंटरव्यू करता हूँ तो उनकी बस यही राय होती है कि तो आई थिंक विद एवरी कैरेक्टर उनमें भी वो थोड़ा सा कैरेक्टर रह जाता है, लिटिल यस ग्लिम्पसेस ऑफ दैट कैरेक्टर यस आप में आ जाता यस है। यू लाइक अ स्पंज, राइट? आप एक स्पंज की तरह हो जो जब पानी को सोक करता है तो वो पानी अंदर ही रहता है काफी हद तक। आई थिंक इट्स वेरी यस ट्रू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एनालॉजी टू हैव। बट आल्सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, आपको पुरस्कार भी मिला था जी 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 अवार्ड्स और लायंस जी के यस द्वारा। लायंस गोल्ड अवार्ड यस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू सो मच थैंक यू मींस अ लॉट So the fact that इन सब चीजों को नजर रखते हुए, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस को भी बहुत अच्छी तरीके से सराहा गया है, तो इन व्हाट वेज हैव जिम्मेदारियां चेंज्ड फॉर यू? वो किस तरह से रिस्पांसिबिलिटीज में बदलाव आया है आपके लिए एज एन एक्टर? बदलाव ये आया है कि अब मैं जो भी करूँगा उस पे लोगों की नज़र पक्का रहने वाली है और बहुत ध्यान से देखने वाले हैं लोग क्योंकि फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर था। तो जी। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं अगला काम क्या करूँ और अगले में मुझे खुद को कितना ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, ये राइट। बताने के लिए कि मैंने ये कैरेक्टर किया था तो ये भी मुझसे अच्छे से हो पाएगा। फिर तो भगवान के ऊपर है, आप ट्राई तो करते हो हमेशा राइट। बट फिर क्या होता है वो तो आपके हाथ में नहीं है। बट ये एक ज़िम्मेदारी बराबर बन गई है कि अब लोग आपको जिस नज़र से देखते थे उससे उनका नज़रिया चेंज हो गया, उनका विज़न बदल गया है आपको देखने का। तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब। तो सभी लोगों का ये कहना है कि नेक्स्ट क्या है विशाल? नेक्स्ट क्या है विशाल? तो अब हाँ। नेक्स्ट क्या है मैं खुद ही प्रेशर में हूँ कि नेक्स्ट होगा क्या अब? ओह, अच्छा। तो एक्चुअली अच्छा काम करना बहुत ज़रूरी है अब तो और क्या बिल्कुल। काम कर रहे हो वो भी ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली क्योंकि आपने कहा है, सो व्हाट्स नेक्स्ट विशाल? मुझे नहीं पता लिटरली मतलब सीरियसली आई डोंट नो राइट। इवन आई एम वेटिंग व्हाट विल बी माय नेक्स्ट हाँ, अच्छा। Well, whatever will come your way will be good for you. I think ये बहुत ही अनिवार्य है कि ये सोचना कि जो हमारे लिए होता है वो अच्छी के लिए ही होता है। जी चाहे वो जी बड़े जी परिश्रम के बाद मिले वो चीज, लेकिन शायद उस वक्त वो हमारे लिए सही नहीं था। So I think it's good to have that positive thinking as well. यस यस काफी सारी ऐसी बात हुई थी जहां पे मेरे हाथ से टेलीविजन के ऐसे बड़े कैरेक्टर्स हाथ से चले गए थे Oh, जबकि मैंने उसमें अपना फुल 100% दिया था और फिर भी मैं सोचता था कि कोई बात नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है जी। और मुझे नहीं पता था कि क्या अच्छा होगा पर किसे पता था कि अगर मैं टेलीविजन का वो रोल करता तो शायद ये ना कर पाता Right. और इससे बड़ा प्रोडक्शन हाउस और इससे बड़ा लॉन्च तो शायद बहुत मुश्किल से मिलता आई Yes. डोंट नो ऐसा लॉन्च मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि Hmm. ऐसा लॉन्च बहुत सालों के बाद ये आपका आया है जी। जहाँ पे इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इतना बड़ा कैरेक्टर है तो जी। ये शायद मुझे पहले नहीं मिल पाता I think the last time जब एक बड़ा सा डेब्यूट on this scale जब हुआ था, I think probably was at the time of रणवीर सिंह and भूमि पेडनेकर। उस वक्त YRF के लिए वो दो जब हम्म, जब एक्टर्स जब डेब्यू किए थे, तब जी जाके it was at this जी big scale. So I think after that it's probably you. हम्म So not to kind of add more burden and responsibilities on you, sorry, but just to kind of put it out there. I think it all happens for the best. It all happens for the best. But I think it's also important to say कि जब लोकप्रियता और फेम आती है तो एक इंसान को पूरी तरीके से बदल सकता है। एंड आई थिंक वो एक घमंड सा हम्म आ जाता है एक इंसान में कि हाँ अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब मैं थोड़ा सा फेमस बन गया हूँ। It happens a lot. It changes the best of the यस people. But यस what keeps you grounded and humble? आपको वो क्या चीजें हैं जो grounded और humble रखती है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ओरिजिनल नेचर जो मैं रियल में हूँ तो एक तो वो और एक तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल रहता हूँ कि मुझे ये सारी चीजें करने का मौका मिला और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे कभी भी हवा में नहीं उड़ने देता तो मेरी मॉम हमेशा अगर मेरी कोई भी छोटी सी भी गलती होती है तो मम्मा मेरी मुझे टोकती है कि ये तुझे करने की जरूरत नहीं है ये क्यों कर रहा है तुझे उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए तुझे पता है इन्होंने ही हमारी मदद की थी जब हमें जरूरत थी तो जी। एक तो हमारे फैमिली के संस्कार इसमें बहुत ज्यादा काम आते हैं हाँ। और आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के साथ सराउंडेड है क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग सिर्फ आपकी हाँ में हाँ भर रहे हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जी। आप गिर गए हैं या हम्म। आप तो उठ रहे हैं आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो वो करेक्ट है क्योंकि अभी मैं अगर बाहर जाता हूँ
किसी के घर पे जा रहा हूँ, या जो भी, अगर समझ लीजिए मैं किसी शॉप में या रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, लोग मुझे पहचान रहे हैं, तो मेरे आसपास ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जैसे दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन आप ही हो। पर वो ट्रुथ नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। आपको सच्चाई जानना बहुत जरूरी है कि वो लोग आपके काम को पसंद करते हैं इसीलिए हो। तो आप जब तक लोगों को एंटरटेन करेंगे, तब तक लोग आपको एंटरटेन करेंगे। और एक स्पिरिचुअलिटी की अगर बिलीव के साथ में बात करूं, तो एक बात मान लेनी चाहिए कि जो भी चीजें कर रहे हैं हम, वो हम नहीं कर रहे हैं। ये एक एनर्जी है जो हमें ये सारी चीजें करवा रही है। बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छी या बुरी, हमें सिर्फ इस चीज के लिए जरूर थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे द्वारा कुछ अच्छा काम हो रहा है जी। बस। तो इस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ। उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं ज्यादा सोचता नहीं। तो मुझे ईगो या इन सारी चीजों का ज्यादा कोई दिक्कत होती नहीं, और ना ही वो सारी चीजें मुझे टच करती है, क्योंकि मैं पहले से ही सिर्फ पॉपुलर या सिर्फ स्टार बनने के पीछे नहीं भाग रहा था। मैं पहले से ही एक अच्छा इंसान और एक अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, और अपने काम को ऑनेस्टी लॉयल्टी से करना चाहता हूँ, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें मुझे जल्दी से अफेक्ट नहीं करेगी, आई होप ना करे, क्योंकि फिर तो नेवर नो। हाँ, नो एग्जैक्टली, नहीं ऑनेस्टली आई थिंक जिस तरह से आप ह्यूमिलिटी के साथ जाते हो, जब आप एक एरोगेंस लेते हो और अपना लेते हो, तब आप जल्दी ही नीचे भी आ जाते हो, और जब आप गिरते हो तो इतना जोर से गिरते हो, तो इट रियली पेन्स, इट्स रियली हार्ड टू कम बैक अप अगेन, यू नो। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं, यू नो, लाइफ में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट ह्यूमिलिटी। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा अबाउट व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड, उस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हुए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है जिंदगी में? मेरी शक्ति ये है कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट और लॉयल हूँ अपने काम के प्रति, जैसे अभी मैंने बताया। और सेम चीज ही मैं दोहराना चाहूंगा कि मेरी शक्ति है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे घर का माहौल मेरी शक्ति है, जो वो मेरा फ्यूल है, वही मेरा इंजन है, वो ही मुझे ड्राइव करता है। और वो नहीं होते तो शायद मैं रास्ता भटक जाता, मुझे नहीं समझ में आता कि मुझे कहाँ पे पैर रखना है और कहाँ नहीं रखना है। तो ये मेरी शक्ति है, मुझे लगता है। और इंडस्ट्री में, और एक अगर इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आउटसाइडर हूं, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पावर है। हाँ। उसका बहुत उसकी जो आग है ना आउटसाइडर होने की, कि आपके पास मौका शायद कम होगा। हाँ। आपको पता नहीं आगे ज्यादा मौका मिले या ना मिले, क्योंकि आपके पापा प्रोड्यूसर नहीं है शायद, तो आपको आगे मौका मिल सकता है या तो नहीं भी मिल सकता। इसलिए आपके अंदर जो बर्निंग डिजायर है, वो चिंगारी शायद मुश्किल से मिलती है। ये एक बड़ा पॉइंट हो सकता है आई फील। और ऐसा भी है कि अगर मैं आगे जाके कुछ ना कर पाया, तो मेरे पास ज्यादा खोने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, हाँ, एग्जैक्टली। तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप फियरलेस हो, आप बात करते हो किसी से भी जिस हिसाब से आप करना चाहते हो, आप रॉ हो। That is a very good point as well, because आजकल जब हम बात करते हैं, जब you know, अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, स्पेशली रिसेंटली, जो मात्रा जो आउटसाइडर्स में फेम कमाते हैं और फेमस होते हैं और पॉपुलैरिटी कमाते हैं, it's very less, I feel, in comparison to people, for example, who are industry insiders, for example. So I think it's really important as well कि you know, especially for budding actors, कि वो एक burning desire रखे, you know, because it can really be toxic as well sometimes, because अगर आपको rejections face हो, तो you know, it can really take a toll on you. I mean, how did you feel when you were rejected as well? I mean, was there ever a phase कि आप थोड़े से दुखी थे, थोड़े से disappointed थे उस rejection से? एक मैंने चीज सुनी थी, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो जितना बड़ा सक्सेस है, उसके पीछे उतने ज्यादा फेलियर है, और फेलियर तो अपने एसेट है, उससे तो इतनी अच्छी दोस्ती होनी चाहिए कि जितनी ज्यादा सक्सेस से भी नहीं होती। फेलियर एज अ रिजेक्शन से डेफिनेटली आपको दुख होता है, पर वो कुछ समय के लिए होता है। शायद आपको एक डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि आपके अंदर वो चाह होती है कि आपको कुछ करना है, और आपको वो कैरेक्टर इतना दिल से, इतनी प्योरिटी से करना था, और आपको वो मौका नहीं मिला। तो आप उस चीज को लेकर थोड़े से मायूस जरूर हो जाते हो, पर आप अगर उसको पॉजिटिवली ले, तो वो आपको हेल्प कर सकती है अपने उस गुस्से को, गुस्सा तो नहीं कहूंगा मैं, उस नाराजगी को अगर आप एक प्रॉपर रास्ता देते हैं,
तो वो आपको आगे गाइड कर सकता है। तो ऐसा कोई कैरेक्टर आप पूछ रहे थे। एक कैरेक्टर था टेलीविजन में, जब एक बहुत बड़े स्केल पे एक कैरेक्टर, एक शो लॉन्च हो रहा था ऑन कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण बनने का मुझे मौका मिला था, और उसके बाद हालांकि मैंने वो कैरेक्टर किया था बट दूसरी चैनल पे। तो वो जो कैरेक्टर था मेरे दिल के इतने करीब था, और मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने का इतना ज्यादा मन था, मैं बहुत नजदीक पहुंचने के बाद भी वो नहीं कर पाया था। तो मेरे लिए वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। एक वो कैरेक्टर था, बहुत ही याद रहेगा हमेशा। That's amazing. But then उस वक्त जब आप उदास थे और थोड़े से नाराज थे, तो what kept you motivated? Was it just like you mentioned the family? वो जो आपने जो चीजें कही है, जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्या वो चीजें आपकी मदद की उस नाराजगी से बाहर लाने के लिए? बहुत सारी चीजें, ये सारी मतलब एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीजें ने हेल्प की। एक मेरे बेसिक्स, मैंने जब एक्टिंग क्लास शुरू किया था तो मेरा फर्स्ट डे था ना, मेरा बहुत बोरिंग था। मुझे उस दिन मेरे गुरु ने सिर्फ ये बात बताई थी कि एक पोएम पढ़वाई थी मुझसे, और मुझसे सिर्फ बहुत सारा मुझे ज्ञान दिया था, और मैं छोटा था, वो मैं ज्ञान ले ही नहीं पा रहा था, और मुझे इतना बोरिंग लेक्चर लगा था। मुझे लगा था फर्स्ट डे जाके मैं बड़े बड़े डायलॉग बोलने वाला हूँ, पर सर ने मुझे बताया कि आपको हाँ, ऐसा ही होता है जब आप नए नए एक्टर बनने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि मैं एक्टिंग क्लास खत्म होके जैसे ही बाहर जाऊंगा तो बाहर पेपराजी होगी, मीडिया आ जाएगी, बट ऐसा ये सच नहीं होता। तो सर ने मुझे बहुत ज्यादा चीजें बताई थी, उसमें से एक पोएम पढ़वाई थी, वो ये थी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वो एक गुरु मंत्र है। ऐसे बहुत सारी चीजें जिसमें से एक ये है। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं वो पोएम याद करता हूँ। एक टाइम था जब मैं बहुत ही नेगेटिव हो गया था अपने कुछ काम में, और मेरे पास कुछ समय के लिए काम नहीं था, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, अंदर जा बेडरूम में, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती की पूरी पोएम वो पढ़ ले तू, तो तुझे अपने बेसिक्स याद आ जाएंगे। तो ये सारी चीज मोटिवेट करती है आपको। That is such a wonderful thought, and I think a wonderful thing to be inspired from as well. लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारे और डेब्यूटेंट्स बॉलीवुड में एंट्री ले चुके हैं और लेंगे अब। I think last year हमने राउंड टेबल इंटरव्यू देखा, and I think सब के सब जो थे बहुत ही promising actors थे सब के सब। But how do you feel especially जब मीडिया रिपोर्ट्स आती है, तो नॉर्मली एक डेब्यूटेंट को दूसरे डेब्यूटेंट के साथ कंपेयर ज्यादा करते हैं और कहते हैं कि ओ किसकी रैंकिंग ज्यादा है और वो सब कुछ। हाउ डू यू फील व्हेन दैट हैपेंस, स्पेशली जब कंपटीशन की बात आती है? मैंने कभी किसी से कोई कंपटीशन फील नहीं किया। मुझे कंपटीशन से हेट है, मैं सच कह रहा हूँ। आई हेट कंपटीशन, और मैं कभी खुद को किसी का कॉम्पिटिटर मानता नहीं जी। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी का कॉम्पिटिटर है। यही अपने कॉम्पिटिटर आप खुद हो। कल क्या थे, उससे आज अगर बेटर हो तो इसका मतलब आप बहुत आगे गेम में अपने बहुत आगे हो, और कल से आप अगर बुरे हो तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर कोई किसी को कंपेयर कर रहा है, वो उनका थॉट है, वो उनका नजरिया है। मैं इस चीज को ज्यादा खुद तक लाने नहीं देता और इन सारी चीजों को इग्नोर करता हूँ। और सच बात तो यह है कि मेरे साथ ऐसा हुआ भी नहीं है अब तक। मुझे किसी भी एक्टर के साथ अब तक वैसे जिस हिसाब से आप कह रहे हैं वैसा किसी ने कुछ कंपेयर किया भी नहीं है। और अगर किसी अच्छे नाम के साथ वो लोग सिर्फ कंपेयर करे या किसी के साथ नाम जोड़े तो मुझे अच्छा ही लगेगा। मुझे तो अच्छा ही लगेगा। अगर बड़े एक्टर्स के साथ मेरा नाम जुड़ रहा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो वेल नोन बहुत उम्दे कलाकार है, तो उनके साथ अगर मेरा नाम भी आ जाए तो समझ लीजिए आप मेरा नाम कहाँ पहुंच रहा है। जी, पॉजिटिव रहने की जरूरत है बस। हाँ, exactly. There's always two ways of dealing with it, right? एक तो या तो पॉजिटिव तरीके से या तो नेगेटिव तरीके से। अगर आप नेगेटिव तरीके से तो डील करेंगे तो ऑब्वियसली आपके जहन पर हैवी पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा। Exactly. So I think it's really good that you sort of have this positive mindset. And speaking of positivity और hope, क्योंकि आप बॉलीवुड में एंट्री ली है काफी डार्क तरीके से सही, बट आपने बहुत बढ़िया एंट्री ली है। Which actors and filmmakers are you particularly hoping to work with? I am hoping to work with Sanjay Leela Bhansali sir.
बिकॉज उनके जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स उन्होंने जो दिए हैं, स्पेशली विद रणवीर सिंह सर, तो मुझे वैसे कुछ कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की बहुत ज्यादा इच्छा है। और क्योंकि मैंने अपने टेलीविजन इंडस्ट्री में कुछ हद तक वैसे कैरेक्टर किए हैं, मुझे लगता है बिग स्केल में और बिग स्क्रीन में ये चीज, और ये मेरी स्ट्रेंथ मुझे, और मेरा जो होमवर्क है वो मुझे अच्छे कर सकता है बॉलीवुड में। मुझे लगता है ये एक डायरेक्टर है जिनके साथ मुझे डेफिनेटली काम करना है, कुछ अच्छे कैरेक्टर के साथ, तो मजा आ जाएगा। और एक्टर्स में से आपके आपके किन एक्टर्स के साथ काम करना चाहेंगे? और ये मत कहना कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, आपको 2-3 नाम तो लेने पड़ेंगे। पर मैं सच में सबके साथ करना चाहता। अच्छा, आपको 1-2 नाम चाहिए? मैं हमेशा फंस जाता हूँ इस चीज में। नो बट इट्स ओके। नहीं, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। आप सबके साथ काम करना, लेकिन मैं अभी क्वेश्चन के लिए पूछा कि आपसे नाम ले। ओके, लेट मी थिंक किन 2 एक्टर के साथ काम करना चाहता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओह शिट, मुझे सोचना पड़ रहा है। गुड, आई वॉन। ओके। मुझे अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ काम करने मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि उनकी बातों से भी मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। और मुझे उनकी बातें समझ में आती है, उनकी स्ट्रगल भी समझ में आती है। मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है। उतने ज्यादा तो नहीं, क्योंकि सर उनकी जर्नी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रही है जी। उनके लिए तो मेरे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत ही अलग रही है। तो मैं उनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उनके काम करने का तरीका क्या है, वो सेट पे कैसा बिहेव करते हैं, और किस हद तक सर रिलैक्स रहते हैं या कितना ज्यादा एफर्ट डालते हैं। तो ये सारी चीजें मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो शायद और कमल हसन सर के साथ भी मैं काम करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैंने आपके लाइव में मैंने सुना था ये वर्धनपुरी। मैंने सुना था। आई रिमेम्बर दिस, बट आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का नाम लिया, मुझे एक्चुअली ये आइडिया आया। इमेजिन अगर एक ऐसी फिल्म होती जहां रमन राघव और सनी एक दूसरे के साथ काम करते। कैन यू इमेजिन द कैरेक्टर? माय गॉड, बहुत क्रेजी हो जाता ना माहौल। Can you imagine? It'll be इतने सारी गालियां, इतनी सारी violence. God, it would be censor board. I think would be very confused कि क्या करे इसका. I think देखने से मना कर देंगे. They'll be like, नहीं, ये नहीं चाहिए हमें ना. But I just thought that's wonderful. But I think that's great, and I'm sure आपकी ये जो मनोकामनाएं हैं वो जरूर जल्दी पूरी होंगी. I hope. But on a final note, Vishal, आपकी कहानी जैसे मैंने कहा एक प्रेरणा है, खासकर उन budding और inspiring actors के लिए. तो आप अगर उनको एक advice देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं, मैं सबसे पहले शुरू यहाँ से करूंगा। एक छोटी सी बात है, जिम जाने से पहले एक्टिंग क्लास जाए। मतलब लोगों ने आज तक काफी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि सिर्फ आपका फिजिकल अपीयरेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। मुझे ऐसा लगता है नहीं, ये रॉन्ग है। और सबसे पहले तो आपको अपने परफॉर्मेंस पे काम करना है। 3 चीजें हैं, टैलेंट, मेहनत और लक। लक की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि वो तो मिथ है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वो क्या होगा। तो उसकी जगह पे मैं एक चीज रिप्लेस करता हूँ, वो है नेचर। तो टैलेंट, मेहनत और नेचर, आपको ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप यहाँ पहुंचना चाहते हैं ना, तो यहाँ पहुंचने के बारे में मत सोचिए कि यहाँ पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, और वो रीच करिए। बस आप वो मेहनत रीच करो, आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो एक मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने काम पे बस ध्यान दो, और प्योरिटी रखो अपने आप में और अपने काम से। जो प्योरिटी के साथ अगर आप काम करोगे ना, तो कोई आपको पीछे नहीं हटा सकता। ये 2-3 चीजें मुझे लगता है कि लोगों को, और ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। मतलब काम सिर्फ अपना अच्छा बेटर करने के लिए मेहनत करो, ना कि सिर्फ कार लेने के लिए, या सिर्फ कोई मटेरियल के लिए मत करो। वो चीजें ऑटोमेटिकली मिलनी है और वो सबको चाहिए, और वो आपको कुछ हद तक मतलब
मुझे लगता है कि वो आपको प्लेजर देती है, आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। जी एग्जैक्टली। और हैप्पीनेस आई थिंक अगर देखा जाए स्पेशली हमारे वर्ल्ड में, वो काफी मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ जुड़ जाती है कि ओ मुझे नई गाड़ी चाहिए या मुझे नई प्रोजेक्ट चाहिए या वो सब कुछ। आई थिंक हैप्पीनेस एक्चुअली कम्स फ्रॉम विद इन, और उसको हासिल करना आई थिंक हमें अंदर झांकना पड़ता है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग यू सेड दैट। लेकिन बिफोर आई लेट यू गो विशाल, जब हमने बात की पॉडकास्ट पे, तो आपने कहा कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, लेकिन आप गाते जरूर है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ गा दे। ओके, मैं गा दूंगा। आई होप आपके व्यूअर्स के कान में चुभे नहीं। अरे नहीं ऐसे मतलब लाउड करेंगे। ठीक है, मैं गुजराती मैं गुजराती फोक गा सकता हूँ? प्लीज गाओ मजा आवશે प्लीज। पक्का मजा आवશે। ओके डन। सो दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द गुजराती फोक लवर्स। मुट्ठी भर बाजरो ने भरियो पाणी आरो देजे, आंगणिये पारणा झुलावजे मां, आंगणिये पारणा झुलावजे। दीवानी दिवेट ने घी थी पलाड़जे, निरड़ा रुड़ा दीपावजे मां, निरड़ा रुड़ा दीपावजे। तारा चारणों ની ચઢતી રાખજે માં, તારા છોરુડાની ચઢતી રાખજે માં, રાખજે ને આયલ ગણજે ને મીઠો હુંકારો, હો માં મોગલ તારો आशरो हो माँ, हो माँ, हो माँ, माँ मोगल तारो आशरो हो माँ, हो माँ, हो माँ। Very lovely. That was so lovely. बहुत मजा आई सांबरवानी. That was wonderful. I think बदना दिलों में आश्रो मड़ी गयो तुमने. So that's for sure. Definitely. Thank you. Thank you so much. But Vishal, thank you so much for for today. It was so wonderful to catch up with you once again. And I'm really excited to see what happens in the future and to see more work coming your way. So thank you so much. Means a lot. मुझे आपके साथ बात करके बहुत मजा आया, और काफी सारी दिल की बात जो मैं सबके सामने नहीं कर पा रहा था, आपके साथ इतनी फ्रेंडली वे में निकल पाई। तो थैंक्स टू यू कि आपने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया। थैंक यू। और ऐसे ही हम आगे इंटरव्यू करते रहेंगे। Definitely. मजा आ गया। For sure. Definitely, for sure. But anyways, till then, take good care of yourself, and hopefully Pachi Maira for sure. Definitely, पक्का। Lovely. Okay, Anuj ji, thank you so much once again. Thank you. Bye. Bye, Vishal. Bye. Take care. Bye.